बांद्रा कोर्ट ने सैफ मामले में आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। थाने से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और आरोपी का नाम इस्लाम शहजाद है। इसी बीच ये साफ हो गया है कि गिरफ्तार शहजाद बांग्लादेश का ही रहने वाला है और मुंबई पुलिस को आरोपी से बर्थ सर्टिफिकेट मिला है। बर्थ सर्टिफिकेट से आरोपी साबित होता है कि आरोपी बांग्लादेश का है और पुलिस ने आरोपी के वर्ली के घर पर नजर रखी हुई थी। आरोपी के घर से मुंबई पुलिस को लीड मिली थी कि आरोपी थाने में हो सकता है और पुलिस ने बताया है कि वो सैफ के घर में चोरी के इरादे से घुसा था। आरोपी को कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल के लिए ले जाया गया। अब देखिए यहाँ पे 5 दिनों की कस्टडी के लिए आरोपी को भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा 14 दिनों की कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल जो है 5 दिनों का ही परमिशन दिया है। बहुत सारे सवाल यहाँ पे पुलिस ने तैयार किए होंगे, उन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ पारस सहयोगी जुड़े हुए हैं। पारस, 5 दिनों की पुलिस कस्टडी आरोपी को मिली है। कोर्ट के भीतर क्या क्या हुआ है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई थी इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार 3 दिन से मुंबई पुलिस उस आरोपी को ढूंढ रही थी जिसने सैफ अली खान के घर में घुसपैठ की और सैफ अली खान पर हमला किया। इस मामले में कल रात को मुंबई से सटे थाने से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जहां पर वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसके बाद आज सुबह उसका मेडिकल कराया गया और उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सरकारी वकील ने ये दलील दी कि इस आरोपी को पुलिस कस्टडी लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सैफ अली खान को जिस चाकू से उस पर हमला किया गया था तो उसके 3 टुकड़े हुए थे। एक टुकड़ा पुलिस की कस्टडी में है, एक टुकड़ा जो है वो सैफ अली खान के स्पाइनल कॉर्ड में घुसा हुआ था, जिसको निकाला, जिसके बाद पुलिस ने उसको भी अपनी कस्टडी में लिया और अब एक तीसरे टुकड़े की तलाश है जो कि इस आरोपी ने छुपाया हुआ है। वहीं इस आरोपी ने जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद वो फरार हुआ, तब उसने अपने कपड़े भी चेंज किए थे और उन कपड़ों का भी मिलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है जो इस आरोपी ने छुपा दिया है, क्योंकि उन कपड़ों पे खून जो है वो सैफ अली खान का लगा हुआ हो सकता है, क्योंकि वार किया था तो छींटे उड़ी हो सकती है और उसी से ब्लड के रिपोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। वहीं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, ऐसा सरकारी वकील ने जो है कहा है और इसकी जांच के लिए ही 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, पुलिस कस्टडी मांगी गई थी, मगर कोर्ट ने मामले में 5 दिन यहाँ पे हर एक पुलिस एंगल से कस्टडी जांच दी है। पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब पारस में लौटूंगी आपके पास। इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर वकील का क्या कहना है, उनका बयान आपको सुनाते हैं। एलिगेशन जो बताए गए इंटरनेशनल, देयर इज नो सच इंटरनेशनल एलिगेशन और नो सच प्रूफ। अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं बताया है कि उसमें पता चले कि इंटरनेशनल इश्यूज है। अभी वो बांग्लादेशी है ओरिजिन, ये नहीं है, वो अभी तक कंफर्म ये नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है और कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है। और उनमें अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक क्वेश्चन आता है कि अगर सैफ अली खान कोई एक नॉर्मल आदमी तो नहीं है जो उनके घर पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगा, अचानक कोई आदमी अचानक कैसे घुस गया, कैसे वो गया, which other relative of the accused are not coming forward because of the pressure. तो वहीं सैफ पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कैसे आरोपी तक पुलिस पहुंची है, घटना के कुछ दिन पहले से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी पुलिस और 10 से 15 दिनों के सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले गए हैं। पुलिस के हाथ लगा था 9 जनवरी का सीसीटीवी फुटेज। अंधेरी के DN नगर में बाइक पर दिखा था आरोपी और बाइक से उतरने वाले शख्स आरोपी मोहम्मद शहजाद। बाइक नंबर की डिटेल से मिला आरोपी का सुराग। 3 दिनों की कड़ी मशक्कत, दिन रात पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी और यहाँ पर देखिए अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। हमारे साथ सहयोगी सुजाता भी जुड़ी हुई है खार पुलिस स्टेशन से। सुजाता, पुलिस की कस्टडी मिल चुकी है आरोपी को 5 दिनों के लिए। अब किस किस एंगल से यहाँ पे पुलिस इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाली है? जी देखिए, 5 दिन की कस्टडी खासतौर पर मुंबई पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार की ये पूरी घटनाक्रम को अब एक नया मोड़ ले चुका है, जहां पर अब जो बांग्लादेशी एंगल सामने आया है, जहां पर आरोपी अवैध तरीके से एक बांग्लादेशी होने के तौर पर भारत में रह रहा था, मुंबई में रह रहा था बल्कि कुछ महीनों में। सवाल ये है कि आखिर उसे कुछ ही महीने हुए थे मुंबई में रहकर और इसी बीच उसने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कैसे बना ली कि बॉलीवुड के एक्टर के घर पर जाकर वहाँ पर इस प्रकार की घटना को जो है उसने अंजाम दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जाँच
जांच के लिए अगला एक बड़ा विषय रह सकता है। और आज की कस्टडी में अपनी दलील के दौरान ये भी कहा गया कि किस प्रकार जो है क्या कुछ प्लानिंग रही, वो जो कपड़े हैं, जो चाकू के 3 हिस्से हैं, वो सभी को ढूंढना बेहद ज़रूरी बन जाता है। तो ऐसे में क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी है, ये भी जानने के लिए जो है इस पूरे एंगल से आज जांच किया जाने वाला है। तो ये 5 दिन की कस्टडी मुंबई पुलिस के लिए बेहद अहम है और आरोपी को फिलहाल यहाँ से बांद्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहाँ पर उसे अगले 5 दिन के लिए रखा जाएगा। उससे पूछताछ की जाएगी, उसने जो कपड़े चेंज किए वो कहाँ पर चेंज किए, वो किन किन के साथ बांग्लादेश से यहाँ पर आया था, किन के साथ रह रहा था, उसे जिस जगह पर हाउसकीपिंग के जॉब पे लगाया गया था वहाँ पर उसे किसने लगाया था जॉब पर, वो सब जानने समझने के लिए जो है ये कस्टडी बेहद अहम है। आरोपी के पास फिलहाल कोई भी दस्तावेज नहीं है, ना आधार कार्ड में कोई दूसरे अहम दस्तावेज, जिसके चलते उसका नाम क्या है, क्या बांग्लादेश में उसके परिजन है या फिर मुंबई में ही रह रहे हैं और आरोपी उसे छुपा रहा है, ये भी जानने के लिए कस्टडी जो है बेहद अहम है। और ऐसे में 5 दिन में मुंबई पुलिस क्या कुछ एंगल पर जांच करके क्या इसके कंक्लूजन पर आती है, ये देखना जरूरी होगा, जो 5 दिन बाद जाहिर सी बातें स्पष्ट होगी। फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी जो है वो मुंबई पुलिस को तो बिल्कुल देखना होगा कि 5 दिन के बाद क्या नया एंगल इस पूरे केस का निकल कर सामने आता है। फिलहाल सुजाता और पारस, आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।